सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज़ थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया है, आज का भी और कल का भी। आप कल यहाँ फिर से आके 10 से 5 बजे तक अपनी मांगे रख सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आज अभी आपके सारे जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। उनका मानना है कि अभी जो हमारा आपका जो प्रोटेस्ट है उसको, आंदोलन को एक नियमित तरीके से रखने के लिए और आपकी मांगों को ऊपर पहुंचाने के लिए अभी इसको ख़त्म किया जाएगा। और आप सभी के रहने की देखिए, और आप लोगों को ये भी बता दिया जाता है कि यहाँ पर 5 से ज़्यादा का गैदरिंग बिना परमिशन के करना अलाउड नहीं है। आपका परमिशन 5 बजे खत्म हो चुका है। यहाँ धारा 163 BNSS लागू है। आप सभी के जो टीचर्स हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि आज का जो प्रोटेस्ट है उसको यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये बता दिया जाता है कि आपका परमिशन 5 बजे खत्म हो गया है। इसके बाद में कोई भी गैदरिंग इलीगल है, वो कानूनी तौर पर गैर कानूनी है। अभी आपको हिदायत दी जाती है कि आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं पीसफुली। ज़्यादा लोगों की गैदरिंग गैर कानूनी है तो इसमें आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, FIR भी दर्ज करी जाएगी। 2 मिनट चुप हो। मैडम 2 मिनट चुप हो जाओ यार, प्लीज प्लीज। 2 मिनट चुप हो जाओ प्लीज। मैम सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ सर, अरे सर, सबको पता चलने दो ना, क्या पूछना चाह रहे हैं। आवाज ऑन करो ना सर। जो भी आप लोग सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई अभी एक व्यक्ति गिरा है ऊपर से अभी। अरे सर, इसको नहीं खींच सकते सर। आ जाओ कुछ भाई, आ जाओ। आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो अध्यापक यहाँ पे थे सबको लगभग हटाने की यूनिटी होती तो ये हाल। और क्या, सिविल ड्रेस में पुलिस घुस गई, उनके जो कमांडोज होते हैं वो घुस के स्टेज पे लौंडों को मारने लगे। उन्होंने भगदड़ मचाई है। पुलिस के पास पुलिस जो है और वो लौंडा स्टेज से गिरा, बेहोश हो गया। ये पुलिस जो है सिविल ड्रेस में आई थी, सिविल ड्रेस में आई थी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आपने वहाँ भी लाठी मारी, यहाँ भी लाठी मारी, दिल्ली पुलिस के सहारे। क्या ये लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र है। मैंने आपको क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया। हमारी क्या गलती है? कई पुलिस वाले लड़कियों को उठा के ले गए, क्या ये सही है? वहाँ सिविल में पुलिस वाला होके उठा फेंक रहा है स्टेज से। सिविल में ड्रेस में है पुलिस वाला, उठा फेंक रहा है। ये राक्षस ये शिक्षा के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ है। जो स्टूडेंट है और मीडिया वालों को कुछ नहीं बोलने दिया जा रहा है। हम लोग को क्या डिसीजन मिला? यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं मिला, केवल मार के भेज मच चुकी है। यहाँ पे आदित्य रंजन सर को खींचा जा रहा है, विक्रमजीत सर है, आदित्य रंजन सर है, और किस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे खींचा जा रहा है, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से, आप यहाँ पे देखेंगे, आओ कुछ भाई जल्दी आओ, हटो। आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे
आप यहाँ पे देखेंगे अभी किस तरीके से, आप यहाँ पे देखेंगे अभी कोई एक दोस्त, आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से, आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से, आप यहाँ पे देखेंगे अभी कोई एक व्यक्ति यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे कोई अभी एक व्यक्ति गिरा है ऊपर से अभी। अरे सर इसको नहीं खींच सकते सर, आ जाओ कुछ भाई आ जाओ। आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो अध्यापक यहाँ पे थे सबको लगभग हटाने की यहाँ से कोशिश की गई है और एक व्यक्ति वहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है। अरे कहाँ गए सब? आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से यहाँ से जो खींचातानी है वो एक तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पे भेज रहा है और आगे यहाँ पे देखेंगे जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ से लोगों को भेजने में लगी हुई है। आप सामने उधर देखिए एक स्टूडेंट का किस तरीके से कॉलर पकड़ के, आप देखो इधर किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ से स्टूडेंट को यहाँ से भेज रहे हैं। स्टूडेंट को हम लोग को दौरा जैसे हम लोग आतंकवाद हो वैसे हम लोगों को भगाया जा रहा है। टीचर पे सर अभी लाठी चार्ज हुआ है, पे हुआ है। आदित्य रंजन सर सब पे हाथ उठाया गया है सर और स्टूडेंट को स्टेज से नीचे फेंका गया है। ये बहुत ही गलत कर रही है प्रशासन जो भी कर रही है। इधर आप वो सब यहाँ से एक बार फिर एक बार आगे की तरफ फिर एक बार आगे की तरफ स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे फिर स्टूडेंट फिर जो है स्टूडेंट फिर जो एक बार फिर स्टूडेंट यहाँ से आगे की तरफ अभी जा रहे थे और पुलिस प्रशासन हम सबको भगा रहे हैं मार के यहाँ से, मतलब हक मांगने आए। वहाँ से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से भगा रहे हैं, सब पुलिस वाले खुद भगा रहे हैं, भड़का रहे हैं। और परमिशन नहीं है ये भी बोल रहे हैं पुलिस वाले। और परमिशन इतने नहीं जितने आ गए, तो मतलब जो टीचर झूठ बोल रहे थे और देखो जो टीचर वो रियल है और रियल वाले टीचर सब चले गए। हम लोग और कंट्रोवर्सी में भड़काया जा रहा था कि लाठीचार्ज हो रही है, तानाशाही चल रही है। हम लोग शांति से कर रहे हैं, शांति से आंदोलन कर रहे हैं। परमिशन होने के बाद हम लोग को मिला क्या डिसीजन दिया? हम लोग परमिशन होने के बाद दिल्ली पुलिस भगा रही है हमें। ये तानाशाही और क्या है? देखेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट है और मीडिया वालों को कुछ नहीं बोलने दिया जा रहा है। हम लोग को क्या डिसीजन मिला? यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं मिला, केवल मार के भेजे दिल्ली पुलिस के पास। कोई न्याय नहीं मिला। कोई लड़का फिरोजाबाद, कोई लड़का खाने के लिए आया। ये राक्षस है, राक्षस ये शिक्षा के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ है। अब लाठी बरसवा रही है, मार के लगाया गया, लाठी चार्ज किए गए हम लोग लाठी चार्ज। हम क्या आतंकवादी है क्या? हम आतंकवादी नहीं है। मारने का हम क्या पाकिस्तान में रहते हैं, अपने देश में आवाज नहीं उठा सकते? हमारे आजाद देश है ये, आजाद देश है। आप देखेंगे एक बार आप देखेंगे स्टूडेंट फिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देखते हैं कि अब क्या होगा। एक बार यहाँ पे फिर एक बार स्टूडेंट यहाँ पे पहुँच चुके हैं और फिर यहाँ पे एकदम जो पुलिस प्रशासन ने फिर स्टूडेंट को खदेड़ दिया है। पुलिस प्रशासन ने फिर आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा फिर से यहाँ पे खदेड़ने की यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टूडेंट हैं वो उनको भेजा जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी कीचड़ वगैरह भी है। आप देखेंगे पुलिस ने यहाँ तक सभी स्टूडेंट को वापस भेज दिया है कि अपने अपने घर जाओ। और सभी स्टूडेंट आप देखेंगे ये सारे स्टूडेंट अपने अपने घर की तरफ चल दिए और इधर उतने ही स्टूडेंट अभी यहाँ पे इतने बचे हुए हैं, उतने ही स्टूडेंट अभी इधर हैं, उतने ही बाहर भेज दिए गए। मार रहा है पुलिस वाले भी, पुलिस वालों ने भगा दिया है जबरदस्ती। वह सिविल में पुलिस वाला होके उठा फेंक रहा है स्टेज से। सिविल में ड्रेस में है को पुलिस वाला उठा फेंक रहा है। ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है, व्हाइट कलर टी शर्ट। यहाँ पे कुछ पुलिस वाले जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे टीचर्स को उठा के फेंक रहे हैं। लग रहा है कुश्ती खेल रहे हैं, उठा पटक रहे हैं बच्चों को। लग रहा है कुश्ती चल रहा है।
यहाँ पे ये कैसा लोकतंत्र है मोदी जी, ये कैसा लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र में अपना बच्चा अपना समर्थन अपना हक का मांग भी नहीं कर सकता शांतिपूर्वक। 31 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट किया था और आपने वहां भी लाठी मारी, यहाँ भी लाठी मारी दिल्ली पुलिस के सहारे। क्या ये लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र है। मैंने आपको क्यों वोट दिया? इसीलिए वोट दिया। हमारी क्या गलती है? कई पुलिस वाले लड़कियों को उठा के ले गए, क्या ये सही है? टीचरों को लात मारी, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए, पुलिस ने लात मारी, उन्होंने भगदड़ मचाई और लाठी मारी। यही सब पुलिस वाले, यही सब पुलिस वाले, क्या यही लोकतंत्र है? ये सब दिल्ली पुलिस वाले, यही दिल्ली पुलिस वाले, ये बेहोश हो गया, लाठी सिविल ड्रेस ला के लाठी मारी सबने। क्या यही दिल्ली पुलिस है? आपने मारे दिल्ली पुलिस ने बिना फालतू के। हमारी क्या गलती है इसमें? चुपचाप बैठे रहना। पीछे मारा बैग की वजह से, मेरा बैग दिल्ली पुलिस बेरहमी से मार रही है बच्चों को। करने की मीडिया में अगर यूनिटी होती तो ये हाल। और क्या, सिविल ड्रेस में पुलिस घुस गई, उनके जो कमांडोज होते हैं वो घुस के स्टेज पे लौंडों को मारने लगे। उन्होंने भगदड़ मचाई है, पुलिस के पास पुलिस जो है और वो लौंडा स्टेज से गिरा, बेहोश हो गया। ये पुलिस जो है सिविल ड्रेस में आई थी, सिविल ड्रेस में आई थी, उसने भगदड़ मचाई है स्टेज पे। जो आप देखेंगे इधर काफी ज्यादा पुलिस प्रशासन है और यहाँ पूरा खाली हो गया। रामलीला खाली हुआ नहीं, खाली किया गया, लात जूतों से मार करके किया गया। पुलिस के भेष में सिविल वाले पहन करके आए थे, सिविल वर्दी पहन करके, जो पुलिस होते हैं, पैंट उनकी वही थी जो पुलिस की होती है। शर्ट उन्होंने यहाँ पर व्हाइट पहन रखे थे और आकर के लड़कियों को लड़कों को मारना शुरू कर दिया, ताकि वो ये दिखा दे कि इनके आपस का दंगा फंसा है। और बाद में ये बोलते नहीं तो आपस में भिड़ गए। मैं कहता हूँ अगर मानो दो लोग आपस में भिड़ते हैं तो एक ही ग्रुप क्यों अरेस्ट हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हुआ? वो लोग कहाँ हैं जो हमारे साथ लोग? तो ये पूरी तरीके से इसको खत्म करने की प्लानिंग थी, जहाँ पर मेरा पूरा शर्ट भी फट गया, सब लोगों को चोटें भी आई, बटन भी नहीं है सर का। हाँ, लड़कियों को भी काफी ज्यादा चोट आया। ये तरीका था कि बस इसको खत्म करो। और सरकार भी इस बात को जानती है कि जिस दिन भारत में किसी भी जगह पर इतना बड़ी संख्या में युवा अगर इकट्ठा हो गया तो सिस्टम हिल जाएगा तो हिल जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन शाम के 5 बजे तक की थी, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, तो आपने ये क्यों मेक श्योर नहीं किया कि 5 बजे के बाद वहाँ पर कोई जुटान न हो? जो स्टूडेंट्स जिनको आपने अपील की कि वो यहाँ तक आए, उनके लिए कोई व्यवस्था हो। आप ये बात एक तरफा कैसे कह सकते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार हमारा प्रोटेस्ट खत्म करवाना चाह रही है? अगर मान लीजिए 5 बजे तक आपका परमिशन है, 3 बजे से ही ये सारी बातें अंदर से आनी शुरू हो गई थी कि दिल्ली पुलिस ने जो सोचा था बच्चों का, वो सिर्फ ये सोचा था कि दिल्ली के ही बच्चे होंगे। उनको ये नहीं पता था कि बाहर के राज्य के बच्चे होंगे। तो बाहर के राज्य के बच्चे भी काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। होम मिनिस्ट्री में लगभग 3-4 बजे से ही फोन आना शुरू हो जाता है इनके पास में कि किसी भी तरीके से कल के कर इनका ख़त्म करो। 5 बजे के बाद ये निकल जाएंगे, 5 बजे बाद ये अपने घर चले जाएंगे, रात में सब घर पे सो रहे होंगे कि सुबह उठ के आना है, और सुबह ऐसा कर देंगे कि बैरिकेड टाइट कर देंगे, एंट्री नहीं देंगे। और ये काम ये 3 बजे से करना शुरू कर देते हैं। जो लोग पानी पीने के लिए बाहर निकलते हैं तो बैरक लगा देते हैं, वो अंदर नहीं आ सकते, और ऐसा ये होना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से जाता है। बच्चों में ये क्या हो जाता है कि अगर हम लोग उठ गए तो कल तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उठना ही नहीं। मानता हूँ कि ये गलत है, 5 बजे के परमिशन के बाद में 5 बजे के बाद बैठना ये गलत है, लेकिन आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते, तो आप हर चीज़ सही नाप करके नहीं कर सकते। गलत तो ये भी है जो एडीबीटी कर रही है, गलत वो भी है जो एसएससी कर रही है। इतने सवाल अगर कर रहे हैं तो आप चेयरमैन से साहब जा करके पूछो कि यहाँ पर कितनी गलतियाँ उसने की। आदित्य जी एक मिनट, लोग ये पूछना चाह रहे हैं, जो आम दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आए दिन एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? अभी 31 जुलाई को हुआ था, अभी उस बात को महीना भर नहीं हुआ है कि फिर प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर आ गए। मेन डिमांड क्या है? आज का जो 2 दिन का प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में हुआ, इसकी मेन डिमांड्स क्या थी? हमारे 3 डिमांड्स थे। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं और बाकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। जिस दिन से ये नया वेंडर सेलेक्ट हुआ है, उस दिन से हर 10-15 दिन के बाद में कोई ना कोई एक पेपर हो रहा है। तो लोगों को लगता है 10-10 दिन में मेरा को उपटता कहला है, क्योंकि 10-10 दिन में पेपर होता है और हर पेपर में नई नई तरह की परेशानी आती है। जैसे फेज 13 में जब पेपर हुआ, हाँ, तो 500 किलोमीटर दूर सेंटर भेजे गए। हाँ। अंडमान निकोबार में सेंटर भेजा गया। कुछ सेंटर्स तो ऐसे थे जहाँ आप जा नहीं सकते, जंगल झाड़ में सेंटर था, नीचे आटा चक्की है, गाय का तबेला है और ऊपर सेंटर है। ये सारी परेशानी उसमें आती है। सर्वर के इश्यूज आते हैं, 20-20 मिनट तक बच्चे का पेपर ऑन ब्लैंक रह जाता है।
चलो ये सारी की सारी बातें जब मिनिस्टर से कहते हैं तो वो कहते हैं अगले में सुधार कर देंगे। स्टेनो में फिर से 500 किलोमीटर दूर सेंटर आता है। 79% लोगों को ही उनके 3 प्रेफरेंस वाले स्लॉट मिल पाते हैं, 21% लोगों को नहीं मिलता है और एवरेज दूरी जो रहती है वो 280 किलोमीटर की होती है। इतनी दूरी से उनको दूर भेजा जाता है। अब पहला ये पॉइंट। दूसरा, उसके बाद में स्टेनो में ये कहा गया कोई सर्वर इशू नहीं होगा, सर्वर इशू होता है। तीसरा, आप स्टेनो में देख लीजिए नई बीमारी निकल के आती है, रीजनिंग के अंदर में यहाँ पर गणित के सवाल पूछे जाते हैं जबकि गणित सिलेबस में नहीं होता। तो क्यों बच्चा परेशान नहीं होगा, क्यों हर किसी बात को सवाल नहीं करेगा सिस्टम से? ऑप्शंस ऐसे हैं बिजली वाले, 3 ऑप्शन क्वेश्चन और ऑप्शन मैच नहीं करते। 13 की परीक्षा से स्टूडेंट्स परेशान थे, उसमें भी एजुकेटेड के पास टेंडर था। उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्टेनो, और अब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसी गड़बड़ी ना हो। तो इसीलिए पहला मांग हमारा ये था कि एडिक्विटी हटाओ। दूसरा हमारा ये मांग था कि जैसे रेलवे की परीक्षा होती है, बाकी यूपीएसआई और बाकी स्टेट एग्जाम्स की परीक्षा होती है, उनमें क्या होता है कि खाली ये बता दिया जाएगा कि फॉर्म का फीस इतना है और इतना पद है। पेपर कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। सोचिए अगर भारत में चुनाव इस व्यवस्था पर होने लगे कि यहाँ पर 5 साल के बाद में जो चुनाव होता है, रिजल्ट घोषित होता है, सारी चीजें उसको निश्चित कर दिया जाए तो क्या व्यवस्था बनी रहेगी? तो बच्चे के साथ में ऐसा क्यों करते हैं आप? 2014 का पेपर जा करके आप 2022 में बिहार एसएससी का पेपर लेते हैं। यही हाल झारखंड का है, यही हाल रेलवे का है, यही हाल यहाँ पर बाकी सभी परीक्षाओं का है। तो बस एक ऐसा कैलेंडर हो जिसमें डेट फिक्स हो, जिसमें हो कि प्री हम इतने टाइम में कराएंगे, आप एक की जगह 1.5 साल ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सही समय तरीके से आप कराइए जो बच्चा हक रखता है। एक आखिरी सवाल, आरोप ये लग रहे हैं कि जो अलग अलग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, चाहे वो 31 जुलाई को हो या 24 अगस्त को हो रहा हो, ये टीचर्स के बीच में आपसी रंजिश का भी मामला है कि पिछले प्रोटेस्ट में किसी और टीचर को फुटेज मिल गया, इस वाले प्रोटेस्ट से कोई और टीचर अटेंशन लेना चाह रहे हैं, और ये टीचर्स बच्चों को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनका बेस है, जिनको वो पढ़ाते हैं, जिनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, उनको बोल रहे हैं कि यहाँ दिल्ली आइए, अलग अलग राज्यों से आइए, और उनके लिए वो प्रॉपर व्यवस्था तक नहीं कर रहे हैं। मैम, हर किसी की सोचने की मानसिकता अलग होती है। अगर कोई बदलाव के नजरिए से देखता है तो वो ये बारे में सोचता नहीं है, और कोई अगर टीआरपी के नजरिए से देखता है तो इसके अलावा कुछ और वो सोच भी नहीं सकता। अब बाकी लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरी इंडिविजुअल राय इतनी है, और मेरा शुरू से बस इतना रहा है कि अगर कहीं पर बच्चों के साथ में गलत हो रहा है तो हम शुरू से वहाँ पर लड़े। ये हमारे लिए पहला नहीं था। आप थोड़ा सा इतिहास अगर पीछे का जानेंगे तो हम यूपी कांस्टेबल सभी लोगों ने, मैं, विवेक सर, नवीन सर थे, सब लोगों ने वहाँ भी आवाज उठाई, वहाँ भी हमने ओंकार भरा, योगी जी की सरकार में भरा। तो क्या वो भी एक टीआरपी का माध्यम? 2 दिन के अंदर कैंसिल भी होगा। एक दूसरा तरीका ये भी है कि ऐसा कर दिया जाए, ऐसा माहौल बना दिया जाए कि उसके बाद में बच्चा प्रोटेस्ट को खत्म ही मान ले। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, सीधा जवाब मैं आपको देता हूँ। कुछ लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि लांछन लगा करके किसी भी तरीके से ये साबित कर देना कि बच्चों को प्रोटेस्ट में मत आना, FIR हो जाएगा, प्रोटेस्ट में मत आना, ये टीचर तुम्हें पिटवा देंगे। बस बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया। और किसने छोड़ा बताइए? अभी सारे शिक्षकों ने जा करके छोड़ा। 1 बजे छोड़, हमने फोन किया, जबरदस्ती की बातें हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बिहार से हम लोग बिहार से आए हैं, और मेरा एक ही बात है कि ये सब लोग परमिशन पे एक मिनट थोड़ा दूर हटेंगे आप थोड़ा गैप आदमियों को ही बोल रहे हैं, और उसमें आप ही लोग बात करेंगे और आप लोग ही कवर करेंगे। जैसे कुछ बच्चों के डिमांड्स में होंगे, कुछ टीचर भी कह रहे हैं कि परमिशन नहीं था। मैम, खाली हमको ये बता दूं कि SSC और रेलवे को किसने परमिशन दिया बच्चों के साथ गलत करने का? और अगर परमिशन लेके रोड पे आंदोलन होगा ना तो आज देश आजाद नहीं होता। अंग्रेज कभी परमिशन नहीं देते। सत्ता के खिलाफ अगर आवाज उठानी है ना तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत है। और नहीं चिल्लाओगे ना तो उनका तो रूल है। अगर आपको रूल फॉलो करना है ना तो हम उसका रूल है। बच्चे दूर से आए थे, वो कहाँ जाते रात को? तो आपको 24 और 25 अगस्त, मैम मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आपको 24 और 25 अगस्त को परमिशन की, चलाओ लाइट जलाओ, 24 और 25 अगस्त को प्रोटेस्ट की परमिशन थी, लिया लाइट, परमिशन कैंसिल हो गई है। अब क्या करेंगे? अभी हमारे पास एक जगह की और परमिशन है, बट उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैजुअलिटीज क्या हैं, ऐसा नहीं है। कितने बच्चे बाहर आए हैं तो क्या उनको रहने की व्यवस्था हुई है कि नहीं? हालांकि लड़कियों के लिए हमने होटल कर दिए हैं, लड़कों के लिए भी हमने कुछ शिक्षकों ने अपने आवास पे रोक लिया है, कुछ अपने कोचिंग पे रोक लिया है। उनके लिए हम लोग देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। सारी चीजें सही होने के बाद ही डिसीजन लिख पाएंगे और कलेक्टिव डिसीजन होगा। ना इंडिविजुअल पहले कभी था, नहीं अब कभी रहेगा। बिल्कुल मैडम, कोई भी आंदोलन आज तक जो हुआ है, अगर आप पूरे नॉर्म्स के तहत चलोगे, संविधान के तहत चलोगे, कोई भी चीज नहीं हो सकती। भाई एक बात, भाई चलो
भाई बाहर चलो, बाहर चलो। थोड़ा सा देखिएगा। तो भाई बार बार एक के सवाल आवा भाई, बच्चों को परमिशन का क्यों नहीं बताया, बच्चों को परमिशन का क्यों नहीं बताया, इतनी दूर दूर से बुला लिया। चलो भाई अभी तो गुरु जी दुखी है, बाकी पूछेंगे भाई, ये बात भी पूछूंगा, कल पूछूंगा। थाने से आ रहे हैं, 26 बच्चों को छोड़ दिया गया है, लेकिन उसमें बच्चों के साथ ऐसा आसपास उसके और उसके बाद हुआ, और बहुत सारे बच्चे इस समय पर लगातार मैसेज कॉल ही आ रहे हैं कि सर क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को भी चोट आई हैं, और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे दूसरे थाने में भी हैं, इधर हम लोग इस थाने में हैं, और अब आगे का क्या होगा ये भी एक बड़ा मैसेज आपके सामने आता है। तो अपनी तरफ से देखो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि आगे आवाज़ आ रही है, हाँ, तो हमारी तरफ से यही है कि पहले भी बच्चों के लिए जंग लड़ी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। दूसरा, जो बच्चे इस समय डिटेन हुए हैं वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हैं, और जो भी बच्चे अगर दिल्ली में कहीं भी हैं, हमें देख रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारे जो भी लोग हैं साथ में उनसे संपर्क करें, क्योंकि आप हमारे ही कहने पे, हमारे ही आह्वान करने पर यहाँ पर आए थे, तो आप हमारी ही जिम्मेदारी हैं। सभी टीचर्स आप लोग के साथ में हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है या डरने की किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो गलत नहीं है उसमें। हाँ, कभी कभी कई बार क्या होता है कि रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी भटकाव पैदा हो जाते हैं, लेकिन दोस्त हमारा कभी भी ये मार्ग नहीं था किसी भी तरीके से। और दिन में भी जब हम बैठे थे वहाँ पर, तो ये कहा था हमने कि हो सकता है बहुत सारे लोग इस बीच में आएँ और हमें भटकाने की कोशिश करें, और आप देखिएगा वही हुआ। लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि यार जिन लोगों से आप पढ़े हो, आप उन लोगों पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर किस पे करोगे। तो भाई इसके बाद मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा, लास्ट में ये कहते हुए कि पहले भी आपके साथ थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। ठीक है दोस्त, आप सब लोग जानते हैं रात के अभी 1 बजे हुए हैं और आदित्य सर डिटेन होते हैं यहाँ पर आपका, और अभी उनको मतलब छोड़ दिया गया है। बहुत सारे अध्यापक साथी ऐसे हैं जो बाहर हैं, सैकड़ों स्टूडेंट रात के 1 बजे बाहर हैं। तो ये सब जो इकट्ठा हुए, ये एक निष्कर्ष निकालने के लिए इकट्ठा हुए कि हम लोग अपनी डिमांड्स उठाएंगे। और मेरे दोस्त, आंदोलन आप सबको पता होना चाहिए कि वो कई बार सफल भी होता है, कई बार असफल भी होता है, लेकिन आंदोलन जैसी भावना को कभी मृत नहीं समझना चाहिए कि वह एक आपका मृत प्रक्रिया है या उसके द्वारा आपको रिजल्ट नहीं हासिल होंगे, और वो हमेशा होते हैं। और हम सब इस बात के लिए संघर्षशील रहेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में आए, जो भी रास्ता होगा, और सभी ऐसे होंगे। हो सकता है आपको दिखे कि किसी व्यक्ति की कोई नाराज़गी हो सकती है आपस में, लेकिन नाराज़गी दूर की जा सकती है सब लोगों की, क्योंकि अंतिम लक्ष्य सभी का एक है, आप सबका हित सब लोग चाहते हैं। सर देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आए, और कहीं ना कहीं जो डिमांड थी वो यही थी कि जो परीक्षा व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। तो ये मुहिम, जैसा नवीन सर ने बोला, कि जारी थी और जारी रहेगी, क्योंकि समाधान मिला ही नहीं है। कुछ चीज़ें हुई आज जो नहीं होनी चाहिए थी, बट जब आंदोलन बहुत बड़े होते हैं, धरना इतना बड़ा होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काबू से बाहर जाती हैं। बट जैसा नवीन सर ने कहा कि ये आंदोलन की स्पिरिट नहीं मरनी चाहिए। सभी शिक्षक जैसे हमेशा साथ हुए हैं बच्चों के हित के लिए, वो हमेशा साथ ही रहें, क्योंकि हमारी यूनिटी जब तक बच्चों को नहीं दिखेगी या नहीं होगी, तब तक शायद कोई अच्छा परिणाम आ ही नहीं सकता है। इसलिए हम सभी का यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, और इस मुहिम को, जो बच्चों को न्याय दिलाने की मुहिम है, ये नहीं बंद होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। सर, तो जैसा कि सभी सर लोगों ने कहा कि आंदोलन आपका जारी है, अब उसकी अगली प्रक्रिया क्या होगी वो आपको जल्दी आदित्य सर बताएंगे। तो जिससे कि आप सभी लोग एक, और हम सब सारे और साथी इकट्ठा होके, तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, और सभी शिक्षक बंधुओं से भी, कि इसमें आप इसको ये ना लें कि भाई हमने मतलब कोई चीज़ या सर ने कोई चीज़ ऐसे जानबूझकर या कुछ ऐसे। देखिए, जब 5-10 हज़ार आपके सामने बच्चे होते हैं, और उस 5-10 हज़ार बच्चों में से 2000 बच्चे कहते हैं हम नहीं उठेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ जो मैनेज करना, वहाँ संभालना, और इतने थके हारे होके,
तो आप उसमें समझ सकते हैं कि आप एक शादी अपने कोई नॉर्मल फंक्शन में कितना थकते हैं, या 5-6 दिन से 7 दिन से को लगा हो, तो उसमें मतलब देखिए वो डिसीजन पे आप कोई डाउट नहीं कर सकते कि वो कोई माइंड से क्या वैसे, वो बहुत आपको हक दिलाने पवित्र आत्मा से लिया गया डिसीजन है। फिर से एक बार सभी शिक्षकों से कहूँगा, पॉजिटिव नोट पर आकर सब लोग एक साथ ये सारी चीज़ें अलग करके कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर, और जो बच्चे डिटेन हुए उनकी स्वास्थ्य से लेकर सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सर लोग पूरी तरीके से अपने मैच्योर हैं, वो सब देखेंगे। पहली प्राथमिकता इन लोगों की वो है कि बच्चे सारे थानों से डिटेन जो है वो अपने बाहर आएँ। जो बाहर के बच्चे भी खाना भी नहीं खाया है, सब इंतजार कर रहे हैं, वो सही से आज रात बिताएं, सही पूरे थके हुए हैं, वो बैठे, फिर एक प्लान करें कि अब क्या है, अब की सिचुएशन के बाद में क्या। बाकी आगे आदित्य सर कहेंगे। जी सर। दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि देखिए कभी भी है ना, आप अगर आंदोलन करते हैं तो आप नियम के अनुसार 100% नहीं जा सकते हैं, और यहाँ मौजूद हर शिक्षक इस बात से भली भांति सहमत है। आप मान लीजिए कि अगर आप 9 to 5 की नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 to 5 आपका आंदोलन होता है, ठीक है। कई बार आंदोलन के बीच में ही ऐसा मैसेज आ जाता है कि कल का परमिशन इनका है तो कैंसिल कर दो। वहाँ पर मजबूरी ये बन जाती है कि आज रात खाली नहीं होना है, आज रात उठना नहीं है, और सभी शिक्षकों ने मिलकर के ये निर्णय लिया। वहाँ पर हम डटे रहे, वहाँ तक हम अपनी बात पहुँचाते रहें। किसी को बुखार था, किसी को कोई पेट में दर्द था, किसी को कुछ था, किसी का गला बजा है, किसी के पैर में चोट है, और हम लगे रहे। हम सरकार से मांग करते रहो। हमने मांग क्या किया, यहीं की जो चोर है उसको हटाओ। हमें क्यों हटा रहे हो? कलम से क्रांति लाने वाले लोगों को अगर आप देश से हटाना शुरू करेंगे तो सारे चोर बेईमान ही बैठेंगे, और बैठेंगे तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे, और खिलवाड़ करेंगे तो फिर हम कहाँ से सही लोगों को यहाँ नियुक्ति दे पाएंगे? फिर तो चोर जो होगा वो पुलिस से ज़्यादा समझदार निकल जाएगा, और पुलिस कभी उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहाँ पर एक सिस्टम के फेलियर की वजह से यहाँ बच्चा कभी सेलेक्ट नहीं हो पाता। और इस चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाई, बेहतर तरीके से उठाई, बेहतर तरीके से हम सब ने बात रखी। यकीन मानिए जितनी भी तैयारियां अब तक हुई थी, इसमें पूरा एफर्ट लगा है, बहुत एफर्ट लगा है, हर व्यक्ति का लगा है, हर एक वॉलंटियर का लगा है। बहुत लोगों को चोट आई है जो कि यहाँ से जाने के बाद में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर चाहे हॉस्पिटल है या फिर जो आनंद पर्वत में अभी लोग हैं, वहाँ कोई 50 लोग नहीं है डिटेन, और किसी को छोड़ा नहीं गया है। 20 से 25 लोग हैं जहाँ जा करके हम लोग अभी बात करेंगे। और FIR हमारे सबके ऊपर में हो रखी है दोबारा से, बट वो वही है, नॉर्मल 223 BNS है, जो कि नियम के उल्लंघन का होता है। तो इसमें इतना भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर संवैधानिक तरीके से चीज़ें हो सकती हैं तो मुझे लगता है भारत में धरना होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर होता है तो उस पर सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए कि ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। हमने सभी शिक्षकों से वादा किया था कि आपको बराबर बोलने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और हमने उस वादे को निभाया है। हर एक शिक्षक अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाए हैं, हर एक शिक्षक अपनी बातों को बोल पाए हैं, और शुक्रगुजार हूँ सभी शिक्षकों का जिन्हें उन्हें विश्वास दिखाया इस आंदोलन पे। चाहे पटना से हो, जयपुर से हो, मध्य प्रदेश से हो, अलग अलग जगह से वो आए, उन्होंने बच्चों के अंदर में वो उत्साह भरी, और उन्होंने ये दिखाया कि जब जब गलत होगा तब तो हमारे बच्चे उठते रहेंगे। और रही बात हमारी छोटे हमारे ऊपर की FIR अरेस्टेड, भैया अब तो ये मेरे डायरी में कॉमन हो गया, और मेरे क्या लगभग हर टीचर के डायरी में ये कॉमन है। हमें इतना पता है कि शुरू में जब आप कितना भी कोई चीज़ गलत हो रहा हो और आप उसके लिए आवाज़ उठाओगे तो पहले परेशान आप ही होगे। तो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता। तो लगे हुए हैं यार, मिल करके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो लोग बाहर से चल चुके हैं उनके लिए मैं एक बात कहता हूँ, परेशान मत हो, आराम से आओ, कहीं उपद्रव मत करो, कुछ भी मत करो, ठीक है। हम आगे की चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ मौजूद होते तो आपको एहसास होता कि टीचर्स का आंदोलन था ही नहीं है। अगर आप इसे समझदारी मानते हैं कि 5 बजे हमको सबको उठ जाना चाहिए था, तो यकीन मानिए हमने ये समझदारी की कोशिश की थी। लेकिन बच्चा वहाँ बैठा हुआ बोल रहा था एक दूसरे से कि टीचर्स कहें ना तो भी नहीं उठना है यहाँ से, और हमारा दिल पसीज रहा था ये देख करके। आप बताइए कि जब बच्चा ये बात बोल रहा है कि यहाँ से तब भी नहीं उठना जब टीचर्स कहें तब भी, तो फिर हम वहाँ से कैसे निकल के आते हैं? कैसे आते हैं? उन बच्चों को पिटते हुए देखते हैं हम, कैसे आते हैं? हम बाद में जो है इनको उठा लेंगे। और बिल्कुल आनंद पर्वत में भी अभी प्रशांत सोलंकी सर वहीं पर है ना, तो आनंद पर्वत में भी जो डिटेन हुए हैं उन स्टूडेंट के साथ भी सारे टीचर्स सारे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भी देखा जा रहा है, जो LNJP में हैं, जो RML में बच्चे हैं, उनको भी देखा जा रहा है, उनको भी देखा जा रहा है, पूरा ख्याल रखा जा रहा है ना। ये टीचर्स बच्चों की सुरक्षा के लिए ही है, और इन बच्चों का साथ इसलिए दे रहे हैं कि भाई बच्चों की लड़ाई है, और बच्चों की हक की लड़ाई तो भाई हम लड़ेंगे भाई। जब दिल से पढ़ाना जानते हैं तो दिल से लड़ाई लड़ना भी जानते हैं, तो हम तो लड़ेंगे। बच्चा बहुत कुछ सीख गया है, बच्चे को पता है क्या हुआ। मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि अभी आदित्य सर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लिए, काफ़ी मेहनत की है, सुबह से मैं देख रहा हूँ।
और रही बात 5 बजे प्रोटेस्ट एंड करने की, तो ये तो संभव नहीं था क्योंकि वहाँ पे 10 से 20 हज़ार बच्चे थे और वहाँ पे खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था था। बच्चों को कंट्रोल करना, 10 से 20 हज़ार बच्चों को कंट्रोल करना जो है संभव नहीं था। तो कुछ लोग हो सकता है कि मिसगाइड कर रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट जो होता है मिसलीड हुआ, लेकिन मिसलीड नहीं हुआ है। कोई भी रहेगा, कोई भी वहाँ पे लीडर रहता ना तो शायद यही चीज़ बनता वहाँ पे, और हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे से ये हुआ, ठीक है ना। और आगे का प्रक्रिया जो होगा इसके बारे में डिसीजन हम लोग लेंगे, सब लोग मिलकर लेंगे, और बहुत अच्छे से लीड हुआ, आगे भी बहुत अच्छे से होने वाला है। भाई जब ये बच्चों का आंदोलन है और सब मिलके टीचर लड़ रहे हैं यूनिटी से, तो बच्चों के लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़ेगा, गुजरेंगे। बच्चों का क्लियर मैसेज था कि सर हम रोज़ यहाँ पे दिल्ली नहीं पहुँच सकते, 2-2 हज़ार 1500 500 किलोमीटर से। हम इस आंदोलन को बिल्कुल भी किसी कीमत पे मरने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे। बेईमान लोगों को सेलेक्ट नहीं होने देंगे इस करप्ट सिस्टम में, और ये आंदोलन चल रहा है, इसको चलाते रहेंगे।